नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर सभी लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन पिछले विटामिन सेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। आज हम विटामिन्स के पार्ट 2 पर एमसीक्यू और डीप डिस्कशन लेकर के आपके सामने हैं। इसके पहले वाले सेशन पर हमने विटामिन पर 20 सवाल आपसे पूछे थे और सभी सवालों पर थ्योरेटिकल डिस्कशन भी किया था। आज विटामिन्स पर भी 20 सवाल पूछेंगे और 20 सवालों के साथ कंप्लीट थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करेंगे। कंप्लीट थ्योरेटिकल डिस्कशन में फ़ायदा ये होता है कि क्यों इसका उत्तर ये है, जब उसकी थ्योरी आप पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग पर वो प्रश्न वो उत्तर छाप छोड़ जाता है, आपकी थ्योरी भी मजबूत हो जाती है। तो हमने फैसला किया कि थ्योरी भी आपको पढ़ाई है। जब आप सेशन में हमारे साथ लाइव होइए तो अपनी कॉपी और पेन भी साथ में रखिए। पहले तो हम सवाल पूछेंगे, लगातार सवालों की श्रृंखला 20 सवालों तक जारी रहेगी और जब वापस लौटेंगे 20 सवालों से पहले सवाल पर, तो उसका जो थ्योरेटिकल डिस्कशन हम आपको ओरली बताते हैं उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए। वो है थ्योरी जो आपके लिए जरूरी है। कोई भी प्रश्न एमसीक्यू का आप याद मत करिए, उसकी थ्योरी को पढ़िए। क्यों, कैसे, कब, कहाँ। यदि इस प्रश्न का उत्तर ऐसा है तो उसका कारण क्या है, और यदि आपने ऐसा पढ़ लिया तो कोई भी सवाल विटामिन से आए, किसी भी परीक्षा में विटामिन से सवाल जुड़ा हुआ वो आएगा, आप उसका उत्तर कर ही लोगे। इसके अलावा यदि आपने थ्योरी को विधिवत ढंग से पढ़ा तो कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, चाहे एमपीपीएससी की दे रहे हो, चाहे यूपीएससी की दे रहे हो, नीट की दे रहे हो, पीएनएसटी या किसी भी एमपीएसआई की किसी भी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इन प्रश्नों के अलावा भी जो प्रश्न आएंगे, क्योंकि डिस्कशन करेंगे तो क्यों ये उत्तर नहीं हो सकता उसकी भी थ्योरी बताएंगे, तो आपको उन प्रश्नों को करने में सहूलियत होगी। तो 20 प्रश्न का मतलब सिर्फ 20 प्रश्न नहीं, 20 प्रश्न में जो 4 उत्तर होते हैं तो उन 3 उत्तरों का भी डिस्कशन हम आपके साथ करने वाले हैं। और जब हम ऐसा डिस्कशन करेंगे तो आपकी थ्योरी पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए कॉपी के साथ आप हमारे साथ लाइव आज शाम को 6 बजे, 28 जून को शाम को 6 बजे हमारे साथ लाइव होइएगा। जो प्रश्न आपको समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में हम उसका सीधा जवाब आपको देंगे। इसके पहले भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हमने कई बार आपको विटामिन्स और कई ऑफलाइन में जो हमारे साथ बच्चे जुड़ते हैं, चाहे कौटिल्य के हों, किसी के भी बच्चे जुड़ते हैं, कई बार उन विटामिन्स पर हमारे लेक्चर हुए। उन लेक्चर्स में कुछ नया करने की, कुछ नए सवालों को करने की हमने यहाँ पर कोशिश की। आइए आपको बताते चले कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात, जब भी आप चैनल को वॉच करें तो लास्ट में जो कमेंट बॉक्स आता है तो कमेंट बॉक्स को उपयोग करें, उसमें लिखें। अब ऐसा ना लिखें कि सिर्फ तारीफ ही लिखें, क्या कमी रह गई ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ताकि जब हम अगला वीडियो आपके सामने रखें तो उस कमी को दूर करें। आप क्या चाहते हो हमसे ये जरूर लिखा करो। सिर्फ ये मत लिख करके कि नाइस है, बहुत अच्छी क्लास लगी, बहुत अच्छे सवाल थे, ये मत करो। आप पढ़ना क्या चाहते हो, आप हमसे और क्या सीखना चाहते हो, ये जरूर लिखा करो। उससे क्लास की परफेक्टिबिलिटी बढ़ती है और आपका भविष्य संवरता है। हमारा कुल मिलाकर के उद्देश्य आपके भविष्य को संवारना है। तो आज विटामिन पार्ट 2 लेकर के बच्चों आपके सामने, चलिए सवालों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाला है। पहला सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं विटामिन B12
विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है। अब यदि आपने विटामिन B12 के काम पढ़े होंगे तो ये उत्तर बनेगा। हम पूछ रहे हैं कि विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है। अब कार्य हम बताने वाले हैं। ए ऑप्शन आपको दे रहे हैं, क्या यह ब्लड प्रेशर में वृद्धि करता है, रक्त चाप बढ़ाता है, बी ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर को कम करता है, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। कई बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं कि सर इंग्लिश कम रह जाती है, हम समझ नहीं पाते। तो इंग्लिश हम आपको बोलते चलेंगे, हिंदी लिखी हुई है। रक्त चाप घटाता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या बोन्स को एक्टिवेट करता है या अस्थि को सक्रिय करने में मदद करता है, अस्थि को सक्रिय करने में मदद करता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या आरबीसी के मैच्योरेशन में मदद करता है, इट्स हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसीज के परिपक्वन में मददगार है। बच्चों ये सवाल सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, सभी परीक्षाओं में, छत्तीसगढ़ पीएससी में, मध्य प्रदेश पीएससी में, एमपीएसआई नीट में भी और यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया। विटामिन B12 निम्न क्रिया में भाग लेता है, क्या वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, क्या वह रक्तचाप को घटाता है, क्या अस्थि को सक्रिय करने में या बोन्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है, क्या वह आरबीसी के परिपक्वन में मददगार है, क्या वह मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करता है। ये पहला सवाल था। अब इसका उत्तर आप अपने कॉपी पर लिखे रहिएगा और फिर जब हम इसका उत्तर बताएंगे तो कारण सहित बताएंगे कि विटामिन B12 में होता क्या है। और विटामिन B12 में चूंकि ये केमिकल है, ये रासायनिक कंपोजिशन है उसका, इसलिए इस काम में मदद करेगा। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु होगा, इसलिए पूरे लाइव सेशन में आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप बीच में डिस्कनेक्ट हो जाइए, हमको दिखा करके चले जाइए, तो आपको सही उत्तर नहीं मिल पाएगा। दूसरा सवाल बच्चों आपके स्क्रीन, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में प्रोटीन स्रोत की पहचान कीजिए। आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई द प्रोटीन सब्सटेंस इन द फॉलोइंग फूड मटेरियल। आप जितने भी फूड मटेरियल हम लिख रहे हैं उसमें आप बताइए कि किसमें प्रोटीन है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। पहला फूड मटेरियल लिख रहे हैं, क्या मक्के में है, मेज में। बी ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, क्या वह पालक में है। सोच समझकर जवाब कीजिएगा, जल्दी में जवाब किए तो गलत हुआ। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या मसूर की दाल में है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह घी में है। इसका भी जब हम उत्तर आपको बताएंगे तो ये डिस्कशन के साथ मक्का का भी डिस्कशन करेंगे, पालक का भी डिस्कशन करेंगे, घी का भी डिस्कशन करेंगे, मसूर की दाल का भी डिस्कशन करेंगे, तब उत्तर को प्रूफ करेंगे कि वास्तव में
इसका ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। इसलिए क्लास में रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी आपकी बनी होनी चाहिए। तो ये था दूसरा सवाल। तीसरे सवाल पर आइए बच्चों। सोयाबीन तो आप जानते होंगे, एवोकैड्स आपको हमने कई बार पढ़ाया भी है। तो सोयाबीन तथा एवोकैड्स किसके स्रोत हैं? किसके मुख्य सोर्स है, ये आपको बताना है। क्या वो कार्बोहाइड्रेट के हैं? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो प्रोटीन के हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो फैट के हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो रेसे या फाइबर के हैं? हमने पूछा कि सोयाबीन तथा एवोकैड्स दोनों जोड़ रहे हैं साथ में, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया पीएनएसटी में कि सोयाबीन भर लिखते तो आप तुरंत उसका जवाब देते, क्योंकि वो आपके आसपास था। एवोकैड्स आपके आसपास नहीं है, इसलिए हमने उसको जोड़ दिया कि सोयाबीन और एवोकैड्स किसके मुख्य स्रोत हैं? क्या कार्बोहाइड्रेट के हैं? क्या वो प्रोटीन के हैं? क्या वो फैट के हैं? क्या वो रेसे के हैं? तीसरा सवाल का जवाब कीजिएगा। चलिए चौथे सवाल पर। नट अच्छा स्रोत है, अच्छा सोर्स है। अब आप बताइएगा, ए ऑप्शन आपको दे रहे हैं, क्या वो अच्छा स्रोत प्रोटीन का है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो अच्छा स्रोत फैट का है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो अच्छा स्रोत ए एंड बी का है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो अच्छा स्रोत विटामिन का है? हमने पूछा है नट, और नट आपके आसपास है, आप खाते हो, दिमाग बढ़ाने के लिए खाते हो, किसी काम के लिए खाते हो। आपको यह बताना है, क्या उसमें प्रोटीन है, क्या उसमें फैट है, क्या दोनों है, क्या विटामिन है। और जो जिम जाने वाले बच्चे हैं, लड़के जाते हैं, आजकल लड़कियां भी जाती हैं, जो जिम जाने वाले लोग हैं वो नट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो नट का इस्तेमाल किसके लिए? क्या प्रोटीन के लिए, क्या फैट के लिए, क्या प्रोटीन और फैट दोनों के लिए, क्या विटामिन के लिए? बड़ा अच्छा सवाल है। नट खाते तो हो, जिम जाते तो हो, करते क्या है ये नट, ये आपको बताना है। पांचवा सवाल आपसे पूछते हैं, ध्यान से इसको सुनना। हम कह रहे हैं पीली मतलब येलो, और हरी यानी ग्रीन। पीली और हरी सब्जी में विटामिन ए का अग्रगामी फोरहेड अग्रगामी पाया जाता है। यूपीएससी का सवाल। हरी सब्जी और पीली सब्जी, दोनों सब्जी का आप तुलना कीजिए। हमने उसका फोरहेड पूछा है, कौन सा इसमें केमिकल सब्सटेंस है, ये हमने पूछा है। अग्रगामी पाया जाता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसमें जी जैंथिन है? बी ऑप्शन आपको दे रहे हैं, क्या उसमें बीटा कैरोटीन है?
सी ऑप्शन आपको दे रहे हैं क्या उसमें आयरन है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं आयरन और ल्यूटिन है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं जैंथेनाइड है क्या। सोच समझकर जवाब कीजिएगा कि पीली और हरी सब्जी में विटामिन ए में कौन सा रासायनिक पदार्थ है, कौन सा अग्रगामी पाया जाएगा। जी जैंथिन है, बीटा कैरोटीन है, आयरन या ल्यूटिन है, या जैंथेनाइड है। 5वां सवाल था। आपको लिए चलते हैं 6वें सवाल पर। बड़ा सरल सवाल है। एक बार मध्य प्रदेश पीएससी ने यही सवाल पूछा, हम भी आपसे वो सवाल पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से 100% इसका उत्तर आपसे बनेगा, इसकी गारंटी है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमने पूछा है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, यह सवाल हमने किया। हमने लिखा क्या वो कैल्शियम है, बी में हमने लिखा क्या वह तांबा है, सी ऑप्शन हमने दिया क्या वह लोहा है, और डी ऑप्शन दिया क्या वह सोना है। सभी बच्चे 100% करेंगे इसका जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, क्या वो कैल्शियम है, क्या वो तांबा है, क्या वो लोहा है, या क्या वह सोना है। चलिए 7वें सवाल पर लिए चलते हैं आपको। निम्नलिखित में से अब इसका उपयोग सब लोग करते हो लेकिन उत्तर नहीं बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल संरक्षक प्रिजर्वेटिव, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम संरक्षक आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है। देखिए हम जो ऑप्शन दे रहे हैं सोच समझकर जवाब कीजिएगा। आर्टिफिशियल में क्या वह चीनी है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह साल्ट है। सभी का उपयोग संरक्षक के रूप में है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव की। यदि आपने गहराई से पढ़ा होगा तभी इसका जवाब आप कर पाएंगे। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह CH3COOH यानी एस्टिक एसिड है, और फिर दे रहे हैं डी ऑप्शन क्या यह बेंजोइक अम्ल है। हमने पूछा है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव या कृत्रिम संरक्षक इसमें कौन है, क्या शुगर है, क्या साल्ट है, क्या एस्टिक अम्ल है, क्या बेंजोइक अम्ल है। सही प्रश्न का सही उत्तर आप बताइए, अपने कॉपी पर लिखे रहिए। जब डिस्कशन के पॉइंट पर आएंगे तो एक एक लाइन हम बोलेंगे, तो रुक कर बोलेंगे। आप नोट्स उसका बनाइएगा और नोट्स बना करके फिर उसको लिखिएगा। 8वें सवाल पर ले चलते हैं आपको। निम्न में से कौन सा
सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। हम पोषक तत्व लिखने जा रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं सूक्ष्म वाला नहीं है। प्रश्न को पढ़िएगा, अक्सर बच्चे धोखा करते हैं। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? हर तत्व के बारे में बताएंगे। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो फास्फोरस है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह आयरन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मैग्नीज है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह जिंक है? क्या वो फास्फोरस है, क्या वो आयरन है, क्या वो मैग्नीज है, या क्या वो जिंक है? सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। समझ गए होंगे। न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं। चैप्टर को आप पढ़िए, चैप्टर की थ्योरी को आप पढ़िए। जब गहराई से उसको आप पढ़ेंगे तभी ये चीजें समझ में आएंगी। कल एक बच्ची मिलने आई थी, अनअकैडमी की लर्नर है। वो घर ढूंढते ढूंढते हुए मिलने आई। वो पीएससी की ग्रेजुएट हो गई है, ग्रेजुएट हो जाएगी थोड़े दिनों में, उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसने कहा सर हमें पीएससी की तैयारी करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ये सवाल वो पूछ रही थी। हमने कहा कि नोट्स बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कोई भी बुक 9th 10th 11th की कोई भी बुक आप उठाओ, उसको पढ़ना शुरू करो, और पढ़ते पढ़ते जो चीज़ आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण है वही चीज़ आप अपने कॉपी पर लिख लो, क्योंकि हमारा दिमाग बताता है कि ये चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी से मत पूछो कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये चीज़ गड़बड़ है। आपका दिमाग जो कहे वो दिमाग बताता है कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आ सकता है, उसी को आप कॉपी पर लिखो। वन लाइनर लिखो, वन लाइनर बना लो। वन लाइनर नहीं लिखना है तो पूरी कंप्लीट लाइन बना लो, पैराग्राफ बना लो, लेकिन नोट्स जरूर बनाना बच्चों। और नोट्स बनाओगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बढ़िया आप कर पाओगे। इसलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी तैयारी करने के लिए एक बात ध्यान रखो कि नोट्स बनाना मत भूलो। सिर्फ एमसीक्यू के सहारे रह आओगे कुछ नहीं। इसीलिए हमने एमसीक्यू को करने के लिए, एमसीक्यू तो दिया आपको, लेकिन हर सवाल पर पूरा डिस्कशन आपके साथ किया है। तो इसलिए सभी बच्चों को कह रहे हैं, उस बच्ची को भी हो सकता है वो आज लाइव आए, तो उस बच्ची को भी ये सलाह दे रहे हैं कि वो नोट्स बनाना आज से ही शुरू कर दे, क्योंकि अगला हो सकता है 2023 में वो एग्ज़ाम दे, तो वो उसका नोट्स जो है 2023 के लिए अभी से तैयारी शुरू करेगी क्रमिक रूप से। और प्री और मेंस एक साथ करो, कोई ज़रूरी नहीं कि प्री की पहले करो मेंस की, एक साथ पूरी की पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लोगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपको सफलता 100% मिलेगी। तो ये था 8वां सवाल। बच्चों 9वें सवाल की ओर चलते हैं। यह अभी की परीक्षा में पूछा गया है, अभी तुरंत रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। ओमेगा 3 वसा अम्ल फैटी एसिड, ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। नीट वाले भी बच्चे ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़ें। ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है साहब? ये ऑप्शन आपको दे रहे हैं। ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्योंकि यह पाया जाता है, क्योंकि यह पाया जाता है। आपको बताना है किस में पाया जाता है। जरा सवाल को फिर समझिएगा। ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्योंकि यह पाया जाता है
अंडे के पीले वाले भाग में एलोइस पार्ट जो होता है, अंडा खाया होगा आपने, कुछ लोग तो बहुत खाते हैं। अंडे के अंडा का पीला भाग। बी ऑप्शन दे रहे हैं मछली का तेल। सी ऑप्शन दे रहे हैं झींगा में। ये आर्थ्रोपोड का सदस्य है झींगा, इसको प्राण भी बोलते हैं, PRAWN, और जूलॉजिकल नाम इसका पैलीमोन है। झींगा मछली, कुछ बंगाल साइड में इसका अचार बनता है, झींगा मछली होती है, पैलीमोन इसको बोलते हैं। डी ऑप्शन दे रहे हैं जानवरों के बसा में या पशु बसा। ओमेगा 3 बसीय अम्ल है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्योंकि यह पाया जाता है अंडे का पीला भाग खाओ, मछली का तेल खाओ, झींगा खाओ या पशु बसा। तो ये हमारा 9वां सवाल है। 10वें सवाल पर आपको लिए चलते हैं। 10वें सवाल में जो प्रश्न है वो UPSC ने पूछा। 10वां सवाल है, शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत मतलब कोई ऊतक टूट फूट जाए तो उसका मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू, शरीर के क्षतिग्रस्त। देखिए UPSC में थोड़ा सा सोच विचार कर सवाल को करना होता है, कोई कठिन सवाल नहीं आता, सिर्फ सोचना होता है, तथ्यात्मक सवाल होते हैं। शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल और उनके इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्व का नाम है। कोई ऊतक टूट फूट जाए, मरम्मत करनी हो और उसको उन ऊतकों की मरम्मत करनी हो तो कौन सा पोषक तत्व लाओगे? ये ऑप्शन दे रहे हैं आप। क्या आप उस समय ग्लूकोज का इस्तेमाल करोगे? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या आप सुक्रोज लाओगे? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या आप फैटी एसिड लाओगे? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या आप एमिनो एसिड लाओगे? सवाल को सोचना, फिर इसका जवाब देना। 2 शुगर हैं, 2 एसिड हैं। शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल में होने वाले पोषक तत्व का नाम क्या होगा? क्या वो ग्लूकोज है, क्या वो सुक्रोज है, क्या वो फैटी एसिड है, क्या वो एमिनो एसिड है? 11वां सवाल, मेजर न्यूट्रिएंट, माइनर नहीं, मेजर न्यूट्रिएंट पर यह सवाल PNST में पूछा गया। मेजर न्यूट्रिएंट यानी बृहद पोषक, बृहद पोषक तत्व में नहीं होता। जितने बृहद या मेजर न्यूट्रिएंट हैं उसमें क्या नहीं होता? अब देखिए कितना गंभीर सवाल है।
जितने भी, पहले तो आपको बृहद पोषक तत्व पढ़ने पड़ेंगे, और बृहद पोषक तत्व में क्या नहीं होता, ये सवाल पीएनएसटी ने पूछा, आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो नाइट्रोजन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ऑक्सीजन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो फास्फोरस है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पोटेशियम है। सोच समझकर जवाब कीजिएगा। बृहद पोषक तत्व में नहीं होता, क्या नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, फास्फोरस नहीं होता, या पोटेशियम नहीं होता। 12वां सवाल, सरल सा सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलेय है। ए ऑप्शन आपको दे रहे हैं, क्या वो विटामिन ए है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो विटामिन डी है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो विटामिन सी है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो विटामिन के है। इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलेय नहीं है, नहीं बताना है। आप लोग तो रटे रहते हो, तुरंत ठोक दोगे उसका उत्तर। क्या वो विटामिन ए है, क्या वो विटामिन डी है, क्या वो विटामिन सी है, क्या वो विटामिन के है। 13वां सवाल, यह सवाल एमपीएसआई ने पूछा। संपूर्ण आहार, कंप्लीट डाइट की बात कर रहा है। संपूर्ण आहार, या इसको आप कंप्लीट डाइट कह सकते हो। संपूर्ण आहार क्या है, रोटी व अनाज, जो दाल और आप खाते हो। रोटी और अनाज में किसकी अधिकता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसमें प्रोटीन है, रेशा है, अधिकता बताना है, विटामिन सी है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट है, रेशा है। देखिए, वनडे एग्जाम में थोड़ा और कठिन सवाल आते हैं। वनडे एग्जाम देने वाले बच्चे थोड़ा और साइंस और टेक्नोलॉजी को गहराई से पढ़ें। पीएससी में तो चलेगा, यूपीएससी तथ्यात्मक सवालों पर जाता है, और एमपीएसआई या पीएनएसटी थोड़ा और गहराई पर पूछता है। उसने पूछा संपूर्ण आहार, रोटी और अनाज में किसकी अधिकता है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, रेशा है, और विटामिन बी है। सी ऑप्शन दे रहा है, क्या वो वसा है, क्या वो आयरन है, और क्या वो प्रोटीन है। डी ऑप्शन दे रहा है, क्या वो पानी है, क्या वो बसीय अम्ल है, और क्या वो एमिनो अम्ल है। सोच समझकर जवाब कीजिएगा, और हमारे साथ बने इसलिए रहिएगा कि जब हम वापस आएंगे तो हर सवाल का कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ ओरली समझाएंगे। आपको ज़रूरत हो तो आप कॉपी में लिखिए। संपूर्ण आहार, रोटी व अनाज किसकी अधिकता है, क्या प्रोटीन रेशा विटामिन सी है, क्या कार्बोहाइड्रेट रेशा विटामिन बी है, क्या वसा आयरन प्रोटीन है, क्या पानी बसी अम्ल और एमिनो अम्ल है। 14 नंबर का सवाल, विटामिन B2, ध्यान से, विटामिन B2 की बात कर रहे हैं। विटामिन B2 की कमी का
परिणाम है। यदि विटामिन B2 घट जाए तो क्या होगा? क्या लैक ऑफ विजन हो जाएगा, कमजोर दृष्टि हो जाएगी? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या रूखी सूखी त्वचा हो जाएगी, डलनेस हो जाएगी, सुस्त त्वचा हो जाएगी? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या दांत कमजोर हो जाएंगे या दांतों का गिरना हो जाएगा? डी आप सोच समझ कर करना, क्या त्वचा फटी फटी हो जाएगी? विटामिन B2 की कमी हो जाए आपके शरीर में तो इसमें से आपको बताना है कि क्या कमजोर दृष्टि हो जाएगी, क्या सुस्त त्वचा हो जाएगी, क्या दांत झड़ जाएंगे, क्या त्वचा फटी फटी दिखेगी। ये भी हमने चित्र के साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चित्र भी दिखाया था, हमें याद आ रहा है, चित्र भी दिखाया था। तो ये था 14 नंबर का सवाल। 15 नंबर पर विटामिन सी का सरल सा सवाल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए, क्या वह साइट्रिक एसिड है? बी, क्या वह टारटैरिक एसिड है? सी, क्या वो एस्कॉर्बिक एसिड है? और क्या वो एसिटिक एसिड है? ये तो सरल सवाल है, बिना टाइम गंवाए यहाँ से निकल चलते हैं 16वें सवाल पर। एक मेजरमेंट से सवाल है, जरा इसका उत्तर करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है यूपीएससी का सवाल है, तथ्यात्मक सवाल है, हो सकता है थोड़ा विलंब लगे उत्तर करने में। हम पहले प्रश्न को लिख लें। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीनों की तुलना यानी कंपैरिजन। कहीं से भी प्रोटीन लाइए, सोर्स अलग अलग हो और फिर उनकी तुलना करना। प्रश्न को समझने की पहले कोशिश करिएगा, तभी उत्तर आ जाएगा। अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त प्रोटीनों की तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापन को, मापन का मतलब यहां मेजरमेंट है, मेजरमेंट को कहते हैं। यूपीएससी का सवाल थोड़ा लंबा होता है। अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त प्रोटीनों की तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मेजरमेंट को क्या कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी आपको बतानी है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको आप कैलोरी कहोगे? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको आप टोटल प्रोटीन वॉल्यूम कहोगे, संपूर्ण प्रोटीन मात्रा कहोगे? सी ऑप्शन दे रहे हैं, शुद्ध प्रोटीन उपयोग कहोगे।
प्योर प्रोटीन यूज कहोगे, और डी ऑप्शन दे रहे हैं प्रोटीन प्रतिशत कहोगे। सोच लो, करो जवाब। पहले प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़ना। अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त, यूपीएससी देने वाले बच्चे हर साइंस के प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़ेंगे। अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त प्रोटीनों की तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापन को क्या कहते हैं? क्या वो कैलोरी है, क्या संपूर्ण प्रोटीन की मात्रा है, शुद्ध प्रोटीन का उपयोग है, या प्रोटीन का प्रतिशत है? इसका भी डिस्कशन अभी जब सेशन समाप्त होगा या 20 सवाल करने के बाद इस प्रश्न पर हम आएंगे तो डिस्कशन यहाँ भी करेंगे। तो ये था 16वां सवाल। 17वें सवाल पर मनुष्य कोशिका को विशेष मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए कुल कितने विटामिन की कितने विटामिन की जरूरत होती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों, क्या वो विटामिन की संख्या 13 है, क्या वो विटामिन की संख्या 6 है, क्या वो विटामिन की संख्या 8 है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो विटामिन की संख्या 11 है। मनुष्य की कोशिका, मनुष्य का शरीर का निर्माण कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग, फिर सिस्टम और फिर पूरा जीव तंत्र बना। इसमें जो कोशिकाएं हैं तो प्रत्येक कोशिका को अपना मेटाबॉलिक एक्शन पूरा करने के लिए कुल कितने विटामिनों की जरूरत होती है? यह सवाल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। इसका सही जवाब कीजिएगा। 18वें सवाल पर आपको लिए चलते हैं। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में डैश डैश डैश, ऐसा ही पीएनएसटी में सवाल है। हमारे बॉडी में डैश 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 एमिनो एसिड हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं। इस खाली जगह को आपको भरना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं 10, बी ऑप्शन दे रहे हैं 20, सी ऑप्शन दे रहे हैं 30 और डी ऑप्शन दे रहे हैं 5। हमारे बॉडी में टोटल एमिनो एसिड की संख्या कितनी है यह आपको बताना है। तो जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, कई बार इस प्रश्न को पूछा भी गया है, आपको याद भी होगा, तो इस प्रश्न को जल्दी आप कर लोगे। 19वें सवाल पर ले चलते हैं। कौन सा पोषक विटामिन, कौन सा पोषक विटामिन ए, ध्यान से देखना, ए, ई और के को अवशोषित करने में सहायता करता है। ए ऑप्शन देते हैं, क्या वो फैट को अवशोषित करने में? बी ऑप्शन देते हैं, क्या वो कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करने में?
सी ऑप्शन देते हैं क्या वो प्रोटीन को, और डी ऑप्शन देते हैं क्या वो विटामिन्स को अवशोषित करने में मदद करता है। कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करने में सहायता करता है? क्या वो फैट को, क्या वो कार्बोहाइड्रेट को, क्या प्रोटीन को, क्या विटामिन को? और सेशन का अंतिम सवाल, प्रोटीन के वो अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते, और जो लेना जरूरी है। जो प्रोटीन के वो अवयव, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना, यूपीएससी में पूछा गया, प्रोटीन के वो अवयव जो बॉडी में नहीं बनाए जा सकते, जो लेना जरूरी है खुराक के रूप में। अब खुराक क्यों लिख रहा है यूपीएससी? खुराक का मतलब है थोड़ी मात्रा में, ये नहीं कि पूरा टाठी ले लो। खुराक के रूप में क्या कहलाते हैं? ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो आवश्यक एमिनो एसिड है? यही सवाल नीट में भी पूछा गया, आवश्यक एमिनो एसिड है? क्या वो आवश्यक फैटी एसिड है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो अनावश्यक फैटी एसिड है, मतलब जिनकी जरूरत नहीं है? और डी ऑप्शन दे रहा है, क्या वो अनावश्यक एमिनो एसिड है? बीसवें सवाल पर हमने आपसे पूछा, प्रोटीन के वो अवयव जो बॉडी में नहीं बनाए जा सकते, जो लेना जरूरी है खुराक के रूप में, क्या कहलाते हैं? क्या वो आवश्यक एमिनो एसिड हैं? क्या आवश्यक फैटी एसिड हैं? क्या अनावश्यक फैटी एसिड हैं? क्या अनावश्यक एमिनो एसिड हैं? ये सवाल हमने आपसे पूछा, इसका जवाब आपने क्या किया? अब उत्तर बताने का समय आ चुका है। अब सीधे हम आपको उत्तर की ओर लिए चलें। सेशन के अंत में जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हर सवाल का एक कंप्लीट डिस्कशन आज आपके सामने रखेंगे, तो चलिए पहले सवाल पर आपको लिए चलते हैं। क्यों, कैसे उत्तर होगा, उसका हम ओरली पूरा डिस्कशन देंगे। और जब हम ओरली दे रहे हों डिस्कशन, तो आप चाहें तो उसको कॉपी पर अपने लिखते चलें, क्योंकि हर चीज़ हम बताएंगे। पहला सवाल हमने पूछा था, विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है। ध्यान से हमारी भाषा को आप सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि विटामिन, इसका सही जवाब क्या होगा ये आप निकालिएगा, ठीक हम बाद में कर देंगे। विटामिन B12 या कोवालेमिन शरीर में वृद्धि तथा आरबीसी के निर्माण को उत्तेजित करता है। उत्तर आ गया, आरबीसी के परिपक्वन में ये मदद करेगा। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। सारी चीज पढ़ो थ्योरी में। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 दूध में, मांस में, यकृत, वृक्क, अंडे, मछली में पाया जाता है। जबकि विटामिन डी, देखो विटामिन डी के बारे में भी बता दें क्योंकि आगे उसका संबंध है। विटामिन डी कैल्शियम तथा फास्फोरस
को शरीर में अवशोषित होने में सहायता करने के साथ साथ रुधिर में इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। अस्थियों के निर्माण में ये तत्व प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल, निम्नलिखित के भोज्य पदार्थों में प्रोटीन स्रोत की पहचान कीजिए। तो इसमें प्रोटीन स्रोत, इसमें सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत शायद आपने लगा दिया, जितने दाल वाले पौधे होते हैं प्रोटीन के प्रमुख स्रोत समस्त प्रकार की दालें, दूध, अंडे, सफेद भाग आदि हैं, जबकि मक्का में मुख्यतः स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पालक में लौह तत्व बहुतायत में पाया जाता है, जबकि घी, हर का उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से देखो, हर ऑब्जेक्टिव का उत्तर दे रहे हैं, जबकि घी वसा का स्रोत है। मक्का, घी और पालक प्रोटीन स्रोत का कार्य नहीं करते। तीसरा सवाल, तीसरा हमने पूछा कि सोयाबीन तथा एवोकाडो किसके मुख्य स्रोत हैं। तो इसका सही जवाब था प्रोटीन का स्रोत है। सोयाबीन तथा एवोकाडो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं, चूंकि ये दलहनी पौधों के उत्पाद हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट और रेशों का अभाव होता है। ध्यान से, सोयाबीन और एवोकाडो में रेशों का अभाव होता है। सोयाबीन में तेल कुछ मात्रा में पाया जाता है, नोट कर लेना, नट। अगला सवाल, अच्छा सोर्स है साहब, किसका स्रोत है। यह प्रोटीन और फैट दोनों का है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए और बी। हमने जिम वाली बात की थी। यहाँ सूखे फलों जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि को नट कहा जाता है। अभी नट बहुत बच्चे नहीं जानते कि नट कहलाता क्या है, तो एक बार फिर सुन लो कि सूखे फल जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि को नट कहा जाता है। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है और वसा होता है। साथ ही नट्स में पाए जाने वाले प्रोटीन और वसा उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, हाई क्वालिटेटिव होता है। खूब खाओ नट, मस्त रहोगे। तो ये था हमारा चौथा सवाल। पांचवें सवाल पर आइए, येलो और ग्रीन सब्जी। येलो और ग्रीन में आपने कई बार पढ़ा भी होगा बीटा कैरोटीन, इसका सही जवाब होगा गाजर, टमाटर तथा समस्त हरी सब्जी। विटामिन ए का अग्रगामी विटामिन कैरोटीन पाया जाता है। ये पीले रंग का यौगिक है तथा बहुत प्रबल एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य आंखों के देखने की क्षमता को बढ़ाना है तथा साथ ही यह रोगों से शरीर की रक्षा भी करता है। ये भी नोट कर लेना। छठवां सवाल, निम्नलिखित में कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। याद कर लो, सोना क्या करोगे, सोना पहना भर जा सकता है। अनेक प्रकार के खनिज शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी हैं। दिए गए विकल्पों में कैल्शियम क्या करता है, हड्डी और दांतों को मजबूत करता है। तांबा और लोहा बहुत से एंजाइमों के लिए कोएंजाइम का कार्य करते हैं, लेकिन सोना सिर्फ पहनने के काम आता है। सातवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम संरक्षक या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है। तो इसमें से सही जवाब होगा बेंजोइक। कैसे होगा, एक पदार्थ जो भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं उनको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। बच्चों, प्रिजर्वेटिव या संरक्षक उसी को कहते हैं जो खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखें। चीनी और नमक भोजन के सामान्य भाग जो 4 से 10 घंटों तक भोजन को संरक्षित रख सकते हैं। एसिटिक एसिड कुछ दिनों तक, ध्यान से सुन रहे हो, 4 से 10 घंटों तक भोजन को संरक्षित कौन करेगा, चीनी और नमक सामान्य भाग को। एसिटिक एसिड कुछ दिनों तक, जबकि बेंजोइक अम्ल बरसों तक, नोट कर लेना, बेंजोइक अम्ल बरसों तक सुरक्षित रखता है। आठवां सवाल, आठवें सवाल का सही जवाब है फास्फोरस। जिंक, मैग्नीज और आयरन सूक्ष्म मात्रा में शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जबकि फास्फोरस के एक दीर्घ पोषक तत्व है जिसकी अधिक मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको दीर्घ कहा जाता है। नौवां, ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या है। ओमेगा 3 पर हमने कहा था कि इसको थोड़ा गंभीरता से इस प्रश्न को पढ़िएगा। ओमेगा 3 वाले, ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी। मछली के तेल में ओमेगा 3 होता है, ध्यान से, यह एक वसीय अम्ल है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। और इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी।
इसका सही जवाब होगा पीओ मछली का तेल, ओमेगा 3। अगला सवाल, शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल में होने वाले पोषक तत्वों का नाम क्या है? तो इनके शरीर में इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्वों का नाम क्या हो सकता है? शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत व इनके इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्वों का नाम एमिनो एसिड है। छूटेगा तो प्रोटीन ही बनाएंगे। प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयों को एमिनो एसिड कहा जाता है, ये भी रट लेना। 11वां सवाल, बृहद पोषक तत्व में नहीं होता, क्या नहीं होता? बृहद में कभी भी नहीं होता, क्या बताओगे? ऑक्सीजन नहीं। हमारे भोजन में प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि सीधे प्राप्त हो जाता है। बृहद है जो पोषक तत्व तो ऑक्सीजन या खाद्य से सीधे प्राप्त नहीं होते। ऑक्सीजन। अगला सवाल है 12वां सवाल, इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? याद कर लेना, जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी है। विटामिन सी जल में विलेय है। सर्वप्रथम इसी विटामिन की खोज भी हुई थी। ये भी एक सवाल जब हम लाइव आ रहे थे तो ये भी देखा है कि इसमें एक सवाल ये भी पूछा गया है। तो विटामिन सी की पहली खोज हुई थी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? ये भी सवाल पूछा गया था। तो सर्वाधिक मात्रा आंवले में होती है। 13वां सवाल, संपूर्ण आहार रोटी और अनाज में किसकी अधिकता है? पहले सुनो, संपूर्ण आहार रोटी व अनाज में कार्बोहाइड्रेट, रेशा, विटामिन बी की अधिकता होती है, यानी बी ऑप्शन सही। कार्बोहाइड्रेट प्राणियों एवं वनस्पतियों दोनों के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों का मुख्य संरचनात्मक घटक है। 14वां सवाल, विटामिन B2 की कमी का क्या परिणाम है? 14 नंबर का सवाल, इसमें सुस्त त्वचा नहीं होती, डल त्वचा नहीं होती, बल्कि त्वचा फटी फटी हो जाती है। पढ़ाया भी है। मुंह में छाले होना, ओंठों और मुंह के कोनों का फट जाना, त्वचा का विक्षत होना विटामिन B2 की कमी का परिणाम है। विटामिन B2 का मुख्य स्रोत क्या है? दूध खाओ, पनीर खाओ, अंडा खाओ, मांस खाओ, हरी सब्जी खाओ, आपकी त्वचा ग्लो चमकदार बनी रहेगी। 15वां सवाल, विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये तो जानते हो, एस्कॉर्बिक एसिड, जानते हो कि नहीं? फार्मूला यदि पूछ दिया जाए, क्योंकि MPSI में इसका फार्मूला पूछा है, तो C6 लिख लो, C6H8O6, ये विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड का फार्मूला है। यह स्वस्थ त्वचा का नियंत्रण तथा घावों को भरने में सहायता करता है और यह सर्वाधिक मात्रा में आंवले में। अगला सवाल था, अलग अलग सोर्सेस से प्रोटीनों की तुलना के उपयोग। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापन को क्या कहते हैं? पहले इस सवाल को सुन, उत्तर इसका सुन लो। शुद्ध प्रोटीन उपयोग एक मापक है, एक मेजरमेंट है, जो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। शुद्ध प्रोटीन उपयोग, यानी इसका सही जवाब होगा प्योर प्रोटीन यूज। प्रोटीन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अक्रिस्टलीय है। इसका रंग भी नहीं है, गंध भी नहीं है, स्वाद भी नहीं है। यह एमिनो अम्ल से मिलकर के बनता है। तो शुद्ध प्रोटीन उपयोग मेजरमेंट की एक प्रोसेस है। मनुष्य कोशिका 17वां को विशेष मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए कुल कितने विटामिन की जरूरत होती है? इसका याद रखना, कुल विटामिन मनुष्य की कोशिका को विशेष उपापचयी क्रियाओं के लिए 13 विभिन्न विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, B1, B2, B6, B12 आदि विटामिनों का सेवन अधिक में नहीं करना चाहिए। याद कर लो, फिर लिखे देते हैं, नहीं तो स्वास्थ्य खराब होगा। B1 का नहीं करना, B2 का नहीं करना, B6 का नहीं करना और B12 का ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा सेवन नहीं करना, नहीं निपट जाओगे। 18वां सवाल, हमारे बॉडी में कुल कितने एमिनो एसिड हैं? हमारे शरीर में कुल एमिनो एसिड की संख्या 20 है। यहाँ भर देना, यहाँ 20 जो अलग अलग संख्या एवं अलग अलग क्रमों में आपस में जुड़ते हैं।
जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रत्येक एमिनो में एक एमिनो ग्रुप होता है, केमिस्ट्री पढ़ा है कभी, एक NH2 ग्रुप होता है और दूसरा एक अम्लीय समूह होता है जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एमिनो। 19वां सवाल, कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करें? चूंकि विटामिन ए, ई और के जल में अघुलनशील है, इनसॉल्युबल है और वसा तथा लिपिड में आसानी से घुलते हैं, इसलिए इनका अवशोषण छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बहुत सारे सवाल इस पर थे, छोटी आंत में वसा के द्वारा किया जाता है और सीधे शरीर के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन, सही जवाब होगा फैट। 20वां और अंतिम सवाल, प्रोटीन के अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते, जो खुराक में लेना आवश्यक है, वो पदार्थ जो हमारे शरीर में नहीं बनाए जाते किंतु शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि अनेक शारीरिक क्रियाएं इन अम्लों के बिना संपन्न नहीं हो सकती। इन अम्लों को आवश्यक इम्यूनो एसिड कहते हैं, आवश्यक इम्यूनो एसिड, आवश्यक इम्यूनो एसिड यानी इसको ऑप्शन होगा। तो ये पूरे होते हैं सवाल 20। कैसा लगा सेशन, ये जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसे सवाल रहे, कैसा रहा डिस्कशन, नोट्स जरूर बनाइएगा और आपको वक्त लगे तो हमें अपने नोट्स दिखाइएगा जरूर। कैसे लगे सवाल ये जरूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। जितना लाइव सेशन आप देखते हैं, बहुत सारे वीडियो अब तक 50, 47, 48 वीडियो डल चुके हैं, सारे वीडियो को पढ़िए। कोई भी नया वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं, कोई नई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।